नर्मदे हर 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 नर्मदे। जुनून में आपका लाइव में स्वागत है। अभी मुझे कैसी आदत हो गई है कि हर बार सैटरडे को लाइव आना है, अपने को एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं हम। बहुत अच्छा। जो भी अभी है एक बार नर्मदे हर भेज दीजिए ताकि मुझे समझ पाऊं कि आवाज आ रही है, ठीक से टेलीकास्ट हो रहा है। आप एक बार नर्मदे हर भेज दीजिए जो अभी है। चलिए, एक्चुअली आज लाइव रखने का कारण ऐसा है कि मैं कुछ मतलब बोलूं, अपन शुरू करें बोलने से पहले। मेरा ऐसा ये मानना है कि अपन पहले मैया का, कोई भी गणपति होता है या कोई देवी होती है, पहले अपन उसको बुलाते हैं, तब उसकी आराधना शुरू करते हैं। पहले अपन मैया की आराधना शुरू करते हैं, मैया को स्तवन करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, और फिर अपन मैया को बुलाते हैं, तब अपना पॉडकास्ट अपन अपना लाइव अच्छे से चालू करते हैं। हर बार मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैया को आरती अष्टक से जब अपन बुलाते हैं, तो मैं आज एक इतने अच्छे व्यक्ति को आपके सामने, मतलब अभी उनकी आवाज जब आप सुनेंगे तो मैं मतलब कुछ बोलूं उसके पहले आप जब सुनोगे तो आप ही मैयामय हो जाओगे। मैंने बीच में एक पॉडकास्ट लिया था उदयन आचार्य जी के साथ, अपने जुनून में वो है। आपको अगर कभी उनकी बात सुनना चाहे, वो इतने बड़े महान संत हैं, मैं तो उनको नर्मदा पुत्र ही मानती हूँ। तो वो अभी जब पॉडकास्ट में थे तो उनकी मधुर वाणी से, इतना सुंदर उनका आवाज है और इतना सुंदर भाव है, और जिस भाव से वो बोलते हैं अष्टक, वो इतना सुंदर है। तो मैंने वो जो आनंद लिया, मैं चाहती हूँ आप लोग भी सुनिए। अपन मैया का अष्टक शुरू करते हैं पहले उदयन आचार्य जी के ही वाणी से, ताकि जो माहौल है वो पूरा मैयामय हो जाए। तो चलिए पहले मैया स्तवन करते हैं, आचार्य जी से सुन लेते हैं नर्मदा अष्टक। नर्मदे हर। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सबिंदु सिंधु सुस्खलत्तरंग भंग रंजितम द्विषत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि मात नर्मदे त्वदम्बुलीन लीन लीन दिव्य संप्रदायकं कलौमलौघ भारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमत्स्य कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि मात नर्मदे महागभीर नीरपूर पापधूत भूतलं ध्वनत्समस्त पातकारी दारितापदाचलं जगल्लये महाभये मृकण्ड सूनु हर्म्यदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि मात नर्मदे गतं तदैव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा मृकण्डसूनुशोनकासुरारिसेवि सर्वदा पुनर्भवाब्धिजन्मजं भवाब्धि दुःखवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि मात नर्मदे अलक्ष लक्ष किन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्ष नीर तीर धीर पक्षी लक्ष कूजितं वसिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि मात नर्मदे सनत कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदैर्धृतं स्वकीय मानसेषु नारदादि षट्पदैः रवीन्दुरन्ति देव देवराज कर्म शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे
त्वदीयपादपङ्कजं नमामि मात नर्मदे लक्ष 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 पाप लक्ष सार सायुधं ततस्तु जीवजन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकं विरञ्चि विष्णु शङ्कर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि मात नर्मदे अहोमृतं स्वनं श्रुतं महेशकेशजातटे किरातसूतवाडवेषु पण्डिते शठे नटे दुरन्तपापतापहारि सर्वजन्तु शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि मात नर्मदे इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्य देह दुर्लभं महेशधाम गौरवं पुनर्भवा नरा न वै विलोकयन्ति रौरवं त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि मात नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि अम्बे नर्मदे मात श्री नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे वीडियो अगर नर्मदे हर 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 नर्मदे। देखो रोंगटे खड़े हो गए ना अपने, सच्ची में उनकी आवाज, जो भाव है ना उनका दिल का, वो अरे उनका मतलब मैं देखो आंख में आंसू, इतना सुंदर उनका आवाज है, क्यों नहीं आएगी वो उनके बुलाने पे मैया, इतने प्यार से उनकी आवाज, भाव, बस जो चाहिए माँ को वही है। और सच में जैसे अभी निशा दे कह रही है कि मध्य प्रदेश में आश्रम में राहत आए आचार्य जी, अभी वो गए नहीं हैं, वो जाने वाले हैं, उनका काम चल रहा है आश्रम का, उन्होंने वो आश्रम बना रहे हैं और वो आश्रम साधना के लिए बना रहे हैं, साधना करेंगे वो, उन्होंने मतलब आश्रम रहने से ज्यादा वो साधना में बिलीव करते, तो अगर अपने को साधना करना है तो लछोरा में उनका आश्रम है। और बहुत ढूंढ के उनको ये आश्रम मिला, बहुत सालों से उनकी इच्छा थी। अभी चैत्र महीना वगैरह हो जाएगा तो वहां चले जाएंगे। हमारे डोंबिवली से नाता तो नहीं छूट जाएगा, बट वही है कि वो वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। चलो, उनके क्या बोलते हैं ना, उनके आंचल में एक और बहुत सुंदर उनकी आवाज सुन के ना, मेरे को लगता है हम भी उन अष्टक सुन के माई अपने साथ है, मैया अपने साथ है। तो अपन कुछ शुरू करें उसके पहले मैं आपको एक बता दूं कि पिछले बार लास्ट टाइम ना मैंने एक ये रखा था अपना, क्या कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया था। वो भी आप ही लोगों ने कहा था कि बना लो दीदी, वो एक अच्छा रहेगा कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको सच बताऊं, उसका इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, उसका इतना अच्छा मिला है कि कम्युनिटी ग्रुप एक ही बनाया था, उसको देख के और 2-4 लोगों ने उसमें कनेक्ट हो गए, बट वो कम्युनिटी ग्रुप में आज 83-84 लोग जुड़े हुए हैं और इतने अच्छे हैं वो लोग। मैं मतलब कम्युनिटी ग्रुप अगर आप भी जुड़ना चाहें तो उसकी लिंक मैंने अभी पिन करके रखी है, तो आप ज्वाइन करें। और उसमें इतनी अच्छी बात है कि मेरे को कोई बोलना नहीं पड़ा कि आप गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज मत डालो, कि भगवान की फोटो मत डालो या कुछ मत करो। तो सब अपने आप ही सिर्फ मैया की बातें करते हैं। ऐसा भी नहीं कि ये कुछ आ गया है तो वो दिखा रहे, जो परिक्रमा से रिलेटेड है उसका नाम रखा है परिक्रमा 24-25-26 रखा हुआ है। तो जो परिक्रमा से रिलेटेड है वो सब उसमें इंफॉर्मेशन रहती है। तो वो ग्रुप में 83-84 लोग जुड़े हैं अच्छे से, और जो परिक्रमा जाने वाले हैं वो 47 लोग हैं अभी तक, और 2 और मेरी सहेलियां हैं पूना से। तो 49 लोग हैं जो एक्चुअली परिक्रमा उठाने वाले हैं। अब वो मैं आपको बता दूं कि जब वो ग्रुप में एक, अगर अभी इस समय कोई ऐसा जुड़ा है जो परिक्रमा उठाना चाहता है, तो ये ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो ग्रुप आपको हेल्प करेगा जाने के लिए। हर एक की, मेरा मानना ऐसा है कि हर एक की खुद की इंडिविजुअल स्पिरिचुअल जर्नी है, अपने अध्यात्म की अपने लिए जर्नी है खुद को एक्सप्लोर करने के लिए। बट इसमें एक फायदा ये होता है, ये ग्रुप में कोई एक्स्ट्रा बातें ना होने के कारण इसमें एक फायदा ये होता है कि
सपोज़ मैं आगे निकल गई, जैसे आज हमारे पहचान वाले एक बाबा जी का फ़ोन आया था, तो कोई आगे निकल गया है और ये रास्ता बंद है, तो वो पहले ही बता देता है कि यहाँ पे ये रास्ता का काम चल रहा है, तो आप यहाँ से आना पड़ेगा, या ये आश्रम है यहाँ पे इतने बजे ऐसा है। तो आप अगर आपको थोड़ी एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और अभी अपने को टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज़ कर लेना चाहिए। आज जो मैं आपको बता रही थी, नरेंद्र बाबा जी जो कि बोरीवली से हैं, मैं अब सैटरडे को उनको मिलने गई थी, तो जब उन्होंने परिक्रमा उठाई उसके पहले मैं उनको जाके उनको मिल के आई थी, तो उनका अभी जब परिक्रमा है, आज वो बोरखेड़ा में है, तो आज सुबह उनका फ़ोन आया था, तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे इतना अच्छा वातावरण है और दीदी वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है। वो उनका मेहता जी का एज है 74, और आवाज़ से ही इतने खुश लग रहे थे। मतलब वो समझ में ही आ रहा था, वो तो बोरखेड़ा में बता रहे थे कि बोरखेड़ा में कोई भी आएगा तो ये ऐसी सेवा चल रही है, तो उनको मेरे को नंबर दिया उन्होंने, गंगवणे करके एक है उनका, कि आप उनको फ़ोन लगाइए, वो आपको प्रसादी के लिए बुलाते हैं, ऐसा वगैरह, बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये ऐसा वो ग्रुप का एक फ़ायदा भी होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ आप बताते हैं, कुछ अपनी बातें। जो कोई आश्रम बहुत अच्छा है, जहाँ संत है और हम स्किप कर रहे हैं, तो पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो अपन वो जाके देख सकते हैं। तो उसके लिए ये ग्रुप अगर अभी तक जॉइन नहीं किया और आप जाना चाहते तो ज़रूर जॉइन कर लो। तो ये एक लिंक मैंने पिन करके रखी है अभी चैट में, तो आप कमेंट में देख लीजिएगा। ये तो रही अपने ग्रुप की बात, और मैं थैंक यू इसलिए कहूँगी क्योंकि ये मेरा कुछ भी नियोजन नहीं था, मेरा सिर्फ़ एक ही हेतु है कि मैं मैया की सेवा करूँ, मतलब अपनों के साथ रह के ऐसी। और मतलब हमारे संजय भैया ने हमको एक छोटा-सा मार्ग बताया कि आप ऐसा ग्रुप खोलो। आज उस ग्रुप का इतना अच्छे लोग हैं कि मतलब मुझे ये बोलना नहीं पड़ता है कि आप गुड मॉर्निंग मत भेजो, ये मत करो, फालतू की चिट-चैट मत करो। इतनी सुंदर-सुंदर बातें अच्छे लगते हैं। उसमें से हमारे संजय भैया ने एक, बिना बोले मैं उनका रियल दिल से बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। उन्होंने कितनी अच्छी शीट, एक बड़ी-सी एक्सेल शीट बना दी जिसमें आपका नाम, कौन परिक्रमा कहाँ से उठा रहा है, उनका फ़ोन नंबर, वो कितनी तारीख को उठा रहा है, इसका इतना सुंदर चार्ट बनाया हुआ है कि आप उसका प्रिंट आउट ले लेंगे तो आपको कभी एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करते आएगा। हालाँकि परिक्रमा में कम्युनिकेट नहीं करना है वो ओके, वो ठीक है, बट फिर भी अपने पास रहें तो अच्छी बात है। तो ये बहुत अच्छे से संजय भैया वो डील कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद कहूँगी कि माई की सेवा के लिए वो अभी से ही मतलब तैयार है ऐसे निकलने के लिए, और क्या चाहिए? माई को यही भाव ही इम्पोर्टेंट होता है अपना। तो ये ग्रुप की तो ये बात हो गई। दूसरा, जो ग्रुप में जुड़े हैं और जो जाने वाले हैं उनके लिए मैं कल संडे को एक ज़ूम मीटिंग रखने वाली हूँ। तो वो ज़ूम मीटिंग की लिंक मैं ग्रुप में डालूँगी, तो आप लोग में से कोई अगर आना चाहे तो अ, मतलब ज़ूम में आइएगा। मतलब उसमें मुझे ऐसा लगता है मैं सिर्फ़ वही बातें, क्योंकि उम, मेरे को मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं देख पाती नहीं हूँ आपको, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको, आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, इतना अद्भुत काम करने जा रहे हैं, तो मैं ऐसा आपको वन टू वन देखना चाहती हूँ। तो हम एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ज़ूम पे हम कल लिंक भेजूँगी, तो हम कम्युनिकेट होंगे। और उसमें एक्चुअली वो इसीलिए रखा हुआ है कि कुछ जो बातें हैं, जो हमको नहीं करनी चाहिए, बाय मिस्टेक हम कर जाते हैं। तो वो कुछ बातें या क्या इन्फॉर्मेशन, कुछ ज़रूरी बातें, जो छोटी-छोटी बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए, वो बातें मैं कल एक कोशिश करूँगी 40 मिनट में कवर करने की, और हम कल वो ज़ूम मीटिंग लेंगे। तो आप में से कोई जुड़ना चाहे तो आप ग्रुप में ज़रूर जॉइन करो, तो आपको वो लिंक मिल जाएगी। अभी तक जो लोग हैं तो आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो एक छोटी-सी और रिक्वेस्ट करूँगी कि लाइक भी कर दो। लाइक करने के लिए कोई पैसा तो लगता नहीं है, एक खड़क बटन दबाना है। एक बटन दबा दो तो कि थोड़ा-सा मैं मोटिवेट हो जाऊँ। तो उसको फटाफट एक टक, 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 टक लाइक का बटन ही दबा दो, कुछ नहीं तो, है ना? अच्छा, एक ये चीज़ बतानी थी मुझे, दूसरा ये बताना था कि अभी जैसे आज हमारे साथ हमारे जो बोरीवली के नरेंद्र भैया जो गए हैं, तो मैंने उनको ये कहा था कि आप जब शूलपानी में जाओगे तो आप वहाँ पे ये मत देना, चॉकलेट मत देना। तो उन्होंने मेरी सुन ली, बात मानी, और उनको भी अच्छा लगा कि बच्चों के दाँत खराब नहीं करने हैं हमको। उन्होंने, मैंने कहा था आप अंजीर ले लो, काजू ले लो, बादाम ले लो, तो उन्होंने थोड़े-थोड़े लेके अपने पॉकेट में रखे। तो ये जो छोटी-छोटी सी बातें हैं ना जी, ये कोई बताता नहीं है, ये अनुभव से आती है, इससे ज़्यादा कहने का मतलब कि
हमको चॉकलेट देके हमारा काम हम खत्म कर लेते हैं, हम सोचते हैं मैया को मिल गई, पर वो चॉकलेट खा के बच्चा खुश हो रहा है वो ठीक है, बट उसके दांत खराब हो रहे हैं और वो स्कूल भी नहीं जाता है, पता है, इसीलिए कि हमको चॉकलेट खाने को मिलेंगी। तो इससे हम इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनका नुकसान ही कर रहे हैं, है ना। अच्छा, दूसरा एक मैं आपको, मेरे को एक ये बताना था, एक तो इसके अलावा मेरे को आपसे एक बात करनी थी कि जब अपन परिक्रमा उठा रहे हैं, परिक्रमा जा रहे हैं, तो अभी बहुत लोगों को इतना कंफ्यूजन हो गया है कि ओंकारेश्वर से जो लोग ओंकारेश्वर उठा रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि उनको इतना कंफ्यूजन हो गया है कि प्रमाण पत्र कहाँ से बनाए, प्रमाण पत्र कहाँ से बनाए, क्योंकि अभी इस साल गजानन महाराज के आश्रम में जो ओंकारेश्वर में है, वहां पे नया रूल बना दिया है कि आपको एक प्रमाण पत्र लाना है जस्ट टू इंडिकेट कि आप इस शहर से बिलोंग करते हो, बस। वो आप आपके सरपंच से बनवा लो, आपके एमएलए से बनवा लो, आपके कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता एमएलए का हो या कोई कोई नगर परिषद कहीं से भी, आप सिर्फ आपको उनको ये दिखाना है कि मैं नर्मदा परिक्रमा उठा रहा हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस गांव से, इस स्टेट से, इससे बिलोंग करता हूँ, बस इतना ही उनको चाहिए। तो आप 3 दिन उनके आश्रम में रह सकते हैं एट द फ्री ऑफ कॉस्ट में, और खाना वगैरह भी उसी में ही रखा है। इस बार उन्होंने क्या रखा है पता है, 1 2 3 हॉल है उनके पास, तो हॉल के पास ही ऐसा पार्टीशन डाला है और साइड में उन्होंने भोजन की व्यवस्था की है। जो जानते होंगे तो अभी उनको महाप्रसाद लेने के लिए दूर तो नहीं है, पर जाना नहीं पड़ेगा, वहीं के वहीं रख दिया है उन्होंने इस बार। तो ये जो मैं अभी आपको बताया है प्रमाण पत्र, ये सिर्फ गजानन महाराज के मंदिर में एंट्री के लिए है, उसके अलावा कुछ बंधन नहीं है। आप इसके अलावा भी बहुत सारे आश्रम हैं जहाँ पे आप रह सकते हो। तो अगर मैंने को प्रमाण पत्र नहीं मिला है तो मैं कैसे जाऊं, मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूंगा, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। मैं सच बता रही हूँ ना, आप जो भी निकल रहे ना, वो जितना जल्दी ये खाली कर देंगे, सोचना भी उतना ही सबसे बेस्ट होगा। और इसको जितना खाली करके यहीं छोड़ के जाना, सोचना नहीं, सिर्फ दिल से जाओ। तो गजानन महाराज के मंदिर के आश्रम में अगर एंट्री चाहिए तो ये प्रमाण पत्र जरूरी है, बस। इसके अलावा कोई जरूरी नहीं है। उसके अलावा जब आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, वो सर्टिफिकेट को भी कोई पूछता नहीं है, बस ये हमको हमारी फाइल भरनी पड़ती है, एक लग हमारी नहीं, मैंने ये सर्टिफिकेट तो एक डालना है। बाकी जो सर्टिफिकेट मैया देने वाली है पूरी होने के बाद, वो तो अलग ही आपको मिलने वाली है, उसका आनंद तो अलग ही है। तो ये एक टेंशन नहीं आप किसी भी लोग, क्योंकि मैंने देखा है ग्रुप में भी और बहुत सारे वीडियोस, इतना सारे टेंशन कि अब से नियम बदल गए। कुछ नियम नहीं बदले हैं, सालों से चल रहा है नियम मैया का, बस वही नियम है, कुछ नियम नहीं बदले हैं, सिर्फ उन्होंने इतना प्रूफ मांगा है, तो टेंशन मत लेना। दूसरा, अब जब आप, जैसे मेरी बात होती है जिनसे, तो जिनको मुंडन कराना है, तो संकल्प कराना है, मुंडन कराना है, या फिर आपको दंड कमंडलू लेना है, मैं अभी ओंकारेश्वर की बात कर रही हूँ, अमरकंटक की भी करती हूँ। ऐसे तो मैया के तट से कहीं से भी हम परिक्रमा उठा सकते हैं, पर मोस्टली लोग 2 ही जगह से उठाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ओंकारेश्वर की। तो ओंकारेश्वर से जब आप परिक्रमा उठा लेते हो ना, तो अगले दिन जाके ऐसा कहते हैं कि मानदाता की परिक्रमा कर ली क्या, वहां पे जाके आपको जब भट्ट जी के पास जाओगे, ब्राह्मण के पास जाओगे, तो वो आपको पूछता है आपने कर लिया, फिर आप बोलोगे नहीं, तो बोले करो। तो करना है तो करो, ऐसा कुछ मेरे हिसाब से कंपल्सन नहीं है कि आपको वो करना ही चाहिए। उसके अलावा मैं आपको, जैसे मैंने अभी इसमें रखा है छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें, उसमें से ये एक छोटी महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात, ये मानदाता की परिक्रमा तो आप आने के बाद भी कर ही लोगे और करोगे ही, है ना, वो तो 8 किलोमीटर की है। मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, अगर आप मेरा मतलब आपको उचित लगे तो करें, कि परिक्रमा मानदाता की जैसे शुरू करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, ब्रिज से वो साइड जाते हैं ना, फिर ओंकारेश्वर के मंदिर में दर्शन करके आप वापस आते हैं। जब परिक्रमा के लिए आपको राइट साइड में, मतलब वो परिक्रमा क्या होती है एक्चुअली, आप अगर एरियल व्यू देखेंगे ना, तो वो ओम का शेप का पर्वत है, इसलिए उसको ओंकारेश्वर कहा है। और वहां पे कावेरी नदी और मैया का संगम है,
और वहाँ पे सारे भगवान, देवी, देवताओं के सबके बड़े-बड़े स्टैचू, ये आदि शंकराचार्य से लेके सबका है। तो वो एज़ अ ट्रायल है, जहाँ पे आपको थोड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ता है, थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है, कोई रेती है, कोई मिट्टी है, फिर चिखल है, दगड़ है, पत्थर है, पानी, मतलब आपको एक शॉर्ट में पता चल जाता है इसलिए। वो तो आप परिक्रमा में निकलोगे तो अपने आप ही हो जाएगा। मैं आपको, अगर आप मेरा सुनना चाहेंगे और मेरी पूछेंगे ना, वो परिक्रमा करने से इम्पोर्टेंट है, आप क्या करना, जहाँ से परिक्रमा उठाते हैं, मतलब आई मीन मानदाता की परिक्रमा उठाते हैं, वो आप राइट साइड में जाते हैं, आप उसके अपोजिट साइड में जाना, लेफ्ट साइड में। आप बोलोगे क्यों? तो मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। मैं ओंकारेश्वर जब भी जाती हूँ, मेरा मायका इंदौर का है, तो मैं मोस्टली बहुत टाइम जाती हूँ ओंकारेश्वर। तो आप लेफ्ट साइड जाओ और लेफ्ट साइड में चलते हुए ही जाना, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे वो पर्वत के नीचे जो पहाड़ है, उसके नीचे छोटी-छोटी गुफाएँ बनी हुई हैं, और आपका नसीब अच्छा रहा तो आपको वहाँ पे कोई साधु आपको अ, उपासना करते हुए दिख जाए, कोई साधु आपको वहाँ पे अपना ध्यान लगाते हुए दिख जाए, कोई आपको ऐसी अनुभूति हो जाए। तो जो मेरा ऐसा मानना है कि देखो ना, जो जगह इतनी पवित्र है, जहाँ पे वो साधना करने के लिए बैठा है, कोई ऋषि, कोई संत, तो वो तो चूज़ करके ही बैठा होगा ना इतना, तो वो अगर नहीं भी है वहाँ पे, तो भी वो जगह पे जाके, उस प्लेस पे जाके आप 2 मिनट ही के लिए, 5 मिनट के लिए सिर्फ़ बैठ के वहाँ के वाइब्रेशन एब्ज़ॉर्ब कीजिए, क्योंकि वो तपोभूमि से भी ज़्यादा उसने चूज़ किए, इसका मतलब ऑलरेडी होता है ना, इसने की है तो हम उसके लेते ही हैं। तो मानवता का परिक्रमा तो सभी करते हैं। जो चीज़ भेड़-बकरी में चलती है ना, वो अम, फल, मतलब क्या, फलद्रूप तो नहीं बोल सकते, मतलब वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती है, जो आप आउट ऑफ वे जाके करते हो। जैसे हमारी मैया सारी नदियाँ पूर्व की तरफ जाती है, हमारी मैया सिर्फ़ पश्चिम की तरफ गई है। तो देखो, दुनिया में कोई भी नदी से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी मैया को दिया हुआ है, क्योंकि उसने लीक से हट के कोई काम कर दिखाया है। तो हम भी अगर कुछ अलग करके दिखाएँगे ना, तो हमको भी अच्छी अनुभूति होगी। तो मैं आपको बताऊँ, अगर आप बोट से वो मानदाता पर्वत की परिक्रमा करते हैं ना, तो परिक्रमा बोट से मेरा फ़ोटो ले ले, मेरे को देख ले, ये बनाने से बेटर है आप सिर्फ पर्वत, जो पहाड़ है, उसके नीचे देखना, वहाँ बहुत सारी गुफाएँ मिलेंगी। वो बहुत गुफाओं के अंदर आपको छोटा-छोटा ऐसी गुफाओं में कोई बैठा हुआ दिखेगा आपको। अगर आपको दर्शन हो जाते हैं, मैं बता रही हूँ आपको, वहीं वो साधु को डिस्टर्ब ना करके आप वहाँ से आशीर्वाद लेके निकलना। मैं छोटी-छोटी बातें इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि वो देखो, अभी बोलती हूँ तो ही मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि वो चीज़ें बहुत घ एक चीज़ होती है ना, आनंद, और एक होती है कि अद्भुत आनंद, वो अद्भुत आनंद है। अगर आपको ऐसा महसूस हुआ, तो वहाँ पे हमारे एक शुक्रदेव अ, साधु भी हैं, जो कि उनकी उम्र 30-35 साल ही होगी। वो जब 16 साल के थे, तब से वो मैया में खड़े होके पूजा कर रहे थे मैया की। बाढ़ आए, तूफ़ान आए, मैया में कितना प्रलय आए, कुछ भी आए, पर वो वहीं खड़े हुए तपस्या कर, जब वो 16 साल के थे तब से। आज भी वैसे थे, वो मौन में है, वो एक शब्द नहीं बोलते, एक वस्त्र का एक कपड़ा भी नहीं लेते। आप अगर उनके भी दर्शन कर पाते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ, आपकी धन्य हो गई। ये जीवन, मतलब बोलती हूँ तो मेरे को लगता है कि वो धन्य है, ऐसे लोगों के दर्शन ले लो। बाकी तो हर आश्रम में जाके खाना ही है, हर आश्रम में जाके सुबह आरती, शाम को आरती करना ही है अपने को। बस दिल से ना ऐसे साधु संतों का सहवास ले लो, क्योंकि वो तपोभूमि में इतने, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि देखो, अगर कहते हैं एक मुट्ठी तिल भी डालेंगे तो वो नीचे नहीं गिरता है, हर एक कमंडलू एक दूसरे को चिपक के रखे हुए हैं। इतने साधु संत सूक्ष्म रूप में बैठे हैं वहां पे। तो वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप परिक्रमा जब करेंगे, बोट से करना, और पूरा ध्यान, आप वो गुफा, कहाँ कोई बैठा तो नहीं है, कहीं गुफा तो नहीं है, कहीं पे कुछ ध्यान लगाने की जगह तो नहीं, वो पर्वत शंकर के नीचे है, तो जरूर लेना। इंस्टेड ऑफ कि मैं पहली बार बोट में बैठा हूँ, नाव में बैठा हूँ, तो मेरा डीपी ले रहा, मेरा फोटो ले रहा हूँ, मेरे को ये रखने काम आएगा वीडियो, वो सब करने के लिए फिर से जाएंगे हम, जैसा मैंने किया था। मैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आपको बताऊंगी कि मैंने ये किया था कि परिक्रमा में फ़ोटो लिए थे, नहीं ऐसा नहीं है, पर मैंने तब यूट्यूब नहीं बनाया था। वो क्यों नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि उस समय वो टाइम सिर्फ़ एब्ज़ॉर्ब करने का था, जितने मैं वाइब्रेशन ले सकती थी ले लिया मैंने। तो वो टाइम, आप वो क्षण, वो
मोमेंट आपकी लाइफ में फिर कभी नहीं आने वाला है। आप सोचोगे कि अरे है ही क्या ओंकारेश्वर, मैं फिर चले जाऊंगा। यस, यू कैन गो सो मेनी टाइम, पर वो जो क्षण है जो बीत गया है वो नहीं आएगा। और जिस आप अटायर में वहां पे हो, जिस संकल्प के साथ हो, वो चीज फिर से नहीं आने वाली है। तो आप उसका परिक्रमा का क्षण और क्षण और क्षण यूज करना। मतलब हमको कुछ नहीं करना है, यूज करना है। मतलब हम इतना जिंदगी हमने ऑफिस में, स्कूल में, घर में, परिवार में, लोगों में, रिश्ते नातों में दिया, फिर भी क्या मिला हमको? बाबा जी का ठुल्लू मिला ना सबको ही। मेरा तुम्हारा इसका उसका नहीं, सबके दे। तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? उससे बेटर है वो करो जहां पे जमा हो रहा है अपना। तो ये मेरा दूसरा आपको एडवाइस रहेगा। मैं एडवाइस देने वाली कोई नहीं हूँ, बट मुझे जो दिमाग में आ रहा है, और मैं जैसा अपने फैमिली मेंबर को या अपने भाई को या अपने घर के किसी लोगों को महसूस, वैसा मैं आपको बताना की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, एक और मैं आपको बताऊं दूसरी बात कि जब आप परिक्रमा उठा लेते हैं, जब चलने जाते हैं, जब ओंकारेश्वर में कुछ भी सामान अगर नहीं भी है आपके पास, तो कोई जरूरत नहीं है आपको, सब ओंकारेश्वर मिलता है। दंड, कमंडलू से लेके कहीं आपको जब ऐसा महसूस हो, ये मेरा थर्ड एडवाइस रहेगा आपको। और शायद आपको ऐसा लगे क्यों, इसके पीछे का मेरे को कारण नहीं मालूम है, पर मेरे को किसी संत ने कहा था तो मैं वो आपको कन्वे कर रही हूँ, इसलिए कि जब मुझे किसी ने बताया तो मैं आपको बताऊं जो अच्छी बात है। आप क्या करना, जब आप परिक्रमा उठा लेते हैं, चलना शुरू कर देते हैं, तो परिक्रमा के दौरान अगर आपको कहीं पे ऐसे चाय वाले वगैरह रहते हैं ना, अगर दूध कहीं मिलता है तो दूध, सादा दूध एक छोटी डब्बी में या प्लास्टिक में, से प्लास्टिक में लेके दूध ले लेना, और दूध आप मैया में अर्पण करना। पूरे परिक्रमा में ऐसा मत सोचना कि मेरे को 5 बार करना है, 10 बार करना है, पर आप मैया में दूध जरूर अर्पण करना। ये मेरा तीसरा आपको एडवाइस रहेगा। कि क्यों? क्योंकि ये मेरे को एक साधु ने कहा था। क्यों कहा था ये पूछने की हमारी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो साधु ने जब एक बार आदेश दे दिया, यू हैव टू फॉलो। एक तो दूध अर्पण करना, क्योंकि मैया को दूध का अभिषेक लगाना, ऐसा हमने फिर सबने डिस्कस करके हमको ये लगा। तीसरी हाँ, इसी में आपको एक और बात बता दूं, जब आप दूध अर्पण करोगे तो उस समय बहुत मैया के तट पे आप नारियल वाले बैठे, तो नारियल वाले को बोलना कि उनके पास ऐसे नारियल रखे रहते हैं, तो आप उनको पूछना कि इसमें से सूखा नारियल कौन सा है और गीला कौन सा है, किसमें पानी होता है किसमें। तो वो स्पेशली जिसमें पानी नहीं है वो एक नारियल अलग से रखते हैं, जिसमें पानी नहीं होता है। तो जिसमें पानी नहीं है वो वाला पानी लेके मैया में धीरे से अर्पण करना। वो इसका कारण मुझे नहीं मालूम, मैंने किया क्योंकि मुझे ऐसा आदेश हुआ। जब कोई वहां पे कुछ कह रहा है आपको, तो उसकी चीजें हमने, उसकी बातें हमने ब्लाइंडली सुनना है, क्योंकि वो जगह है मैया का, नर्मदा खंड है वो मैया की जगह पे, तो हमने सुन ली। बाद में हमने गूगल भी नहीं किया, पर हमको ऐसा बाद में पता चला, ये करने से मैया जी आपके ऊपर आपके सारे पाप का शालन करती है, और अपने साथ जैसा वो नारियल जाता है वैसा वो तरंगते हुए निकल जाता है। अब इसके पीछे हमने, सच में कह रही हूँ, वहां जाके हमारा साइंस जीरो है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हमारी हिस्ट्री, हमारी ज्योग्राफी सब चेंज हो जाती है। अब वहां पे वाई नहीं पूछना है हमको, क्यों बाबा जी ऐसा क्यों नहीं। यू सेड, आई लिसन, आई हैव टू फॉलो, खत्म। पूरी पड़ी है जिंदगी अपने को, अपन हर घर में आके ये क्यों वो क्यों करते हैं, वहां नहीं करना है हमें। उन्होंने कहा, मैंने सुना, मेरा फायदा हुआ, इसलिए मैं आपको ये 3 बातें जो छोटी छोटी, मुझे नहीं लगता किसी और यूट्यूब पे आपको मिलेंगी या कहीं और मिलेगी, पर मैं इसलिए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे जो आनंद मिला है, या मुझे जो क्या बोल सकते हैं, मुझे जो आध्यात्मिक अच्छा लगा है, वो आप एक जरूर करना। अब इसके पीछे हम नहीं सोचेंगे, ये करिए। ये तो मेरा तीसरी बात है। चौथी बात मैं आपको एक कहूँ आपसे कि परिक्रमा में
मेरी पर्सनल आपसे एक रिक्वेस्ट है, फोर्थ वाला पॉइंट ये है कि आप एक प्लास्टिक अपने जेब में प्लीज रखना, प्लीज रखना। पता है, हम अगर, मैं टीचर हूँ, मैं अगर बच्चों को कुछ सिखाती हूँ और बच्चा वो लिख के मेरे को दे देता है ना, तो मैं कितनी, मेरे को अरे वाह मैंने पढ़ाया और इसने इसका रिस्पॉन्स, मैं न्यूटन थर्ड लॉ पूछ रही हूँ, न्यूटन के तीनों लॉ पूछ रही हूँ, लिख के बता रहा है, याद नहीं है, फिर मैं उसको नेक्स्ट डे करके आता हूँ। तो कितना अच्छा लगता है कि जो मैं बता रही हूँ और वो सुन रहा है और लिख के, उसी का फायदा होने वाला, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो पर मेरे को ऐसा लगता है कि आप वहां पे एज ए स्टूडेंट जा रहे हो, पर आपको कहीं कहीं एज ए टीचर भी काम करना है। लाइक एक प्लास्टिक की थैली अपने जेब में रखना, अपना तो कचरा आप नीचे डालना ही नहीं है, ये तो हम करेंगे ही करेंगे, ये मेरे को पता है, क्योंकि आपके भाव मैया से जुड़ चुके हैं इसलिए आप जा रहे हो। पर और मैया के भाव सिर्फ जुड़े नहीं है, ये जो लोग निकल रहे हैं ना, मैं आपको सच बताऊं, कितने जन्मों का आपका संचय हुआ होगा, आपके प्रारब्ध, आपके कर्म, सब ऐसे, मुझे लगता है ऐसे साथ, ऐसे पूरे लबालब जब भरे होंगे तब आपको वहां से बुलावा आया। हर एक की बस की बात नहीं है, भैया हर एक को नहीं बुलाती, जब तक कि आप उस लेवल तक आ जाते। आपकी, मैं ये ना प्राउडली नहीं कह रही हूँ इसको, अदरवाइज मत लेना, ऐसा नहीं बोल रही कि जो नहीं जा पा रहे हैं या वो नहीं, उनको उसकी जरूरत ही नहीं है, शायद हमें वो साधना करके जरूरत है, इसलिए जो घर में बैठ के भैया की साधना कर रहे हैं उनके लिए उतना ही काफी है। हमको पढ़ना पड़ रहा है सुबह उठ के 4 बजे, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार ट्रेंग 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 रजनीकांत देख लिया, उनको लानो स्कैन हो गया, खत्म, वो दे देते हैं। तो उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, पर जो आप निकल रहे हैं ये बहुत ही पुण्य की बात है। तो मैं जैसा बोलती थी कि प्लास्टिक एक अपने पास रख लेना, वो अपना कचरा तो अपन उस प्लास्टिक में डालेंगे ही डालेंगे, पर रास्ते में बहुत जगह आपको लोग खाते हैं और पार्ले जी का बिस्किट डाल देते हैं। किसी को सीसीटीवी कैमरा नहीं है वहां पे कोई देखने के लिए, पर मैं आपको तो दिल में एक सुबह एक निकालना, मुझे रास्ते में मिला हुआ कचरा में कम से कम 10 टाइम 10 बार जो मुझे वो उठा के मैं प्लास्टिक में डाल के घर में लाके, आश्रम में लाके फिर डिस्पोज कर दूंगा। बस आप देखना, ये जब जो बिस्किट खा के, चॉकलेट खा के नीचे डाल रहा है, उसी के सामने वो ही प्लास्टिक लेके आप अपने प्लास्टिक में लेके जेब में भर लेना, देखना आपको वो कुछ नहीं कहेगा। नेक्स्ट टाइम जाके 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 5 किलोमीटर बाद वो प्लास्टिक नीचे, वो कचरा नहीं डालेगा बिना कहे, ये आप उसको सिखा दोगे एज ए टीचर। तो ये मेरी आपकी फोर्थ या फिर जो भी मुझे ऐसी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लास्टिक लेके चलना, जेब में रखना, और उसको अपना कचरा से ज्यादा दूसरों को न डालने, बोलना नहीं हमको किसी को, हम कौन होते हैं, वो मैया की कर रहा है, मैया बोलेगी उसको, हमको कुछ बोलना नहीं है। तो ये एक मेरा आपसे मतलब कहना था, ये 2-3 छोटी छोटी बातें ये थी। तो लगता है आपको पसंद आए तो आप करना, जो परिक्रमा कर चुके हैं वो मेरी ये बात से एकदम सहमत होंगे। हाँ प्रतिमा जी, आपने बताई हुई 3 बातें फिर से दोहराएं आप। ये जो होगा ना, ये पूरा लाइव वापस से रिकॉर्ड होगा, ये जरूर सुनना फिर से, क्योंकि अभी जो जुड़े हुए हैं ना, फिर से उनको, क्योंकि मतलब टाइम हमारे पास कम होता है ना, तो आप ये इसको फिर से आप ये दिखेगा आप लाइव को आप तब देख लेना। और वो मैं, हमारे मराठी में कहते हैं कि काम ही कळकळून सांगते कारण मला तेवढं आतून वाटतंय। आई थिंक जो मराठी है वो समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब इतना दिल टूटता है मेरा इस चीज के लिए कि लोग बिस्किट, पार्ले जी, उस दिन संजय भैया ने पूछा कि हमको रास्ते कहाँ पता चलते, तो मैंने उनको यही बोला कि हमको रास्ते में कंफ्यूज हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, जहाँ पार्ले जी और विमल के गुटके के पैकेट पड़े रहते हैं वो रास्ता समझ लेते हैं कि मैया की तरफ जाने का रास्ता। इस हद तक हमने मैया को लाकर रखा है कि हमको रास्ता बताने के लिए कचरा रास्ता बता, हम इतने हमने ऊपर भी खराब करके रखा है, स्पेस में भी और यहाँ पे भी, तो हम वो ना करें बस। ये एक प्लास्टिक के ये चारों बातें। एक मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि आप नियम मत ऐसा बना लो, पर अपने दिमाग को आप जब बोलते हैं ना कहीं आपने, जो आप परिक्रमा पे निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने बैक ऑफ माइंड में या अपने थॉट में या अपने ड्रीम में या अपने बातों में अपने बोला होगा, यार मैं भी एक हाथ बार परिक्रमा जाऊंगा, यार एक करूँ तो सही, परिक्रमा होती क्या है,
मैं भी परिक्रमा करूंगा। समवेयर यू टोल्ड समवेयर टू योर माइंड, कहीं ना कहीं तुमने अपने दिमाग को बोल के रखा है और वो आपके ब्रेन ने सुन लिया, वो सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहा और आज वो दिन आ चुका है। आप काउंट कर रहे दिन, कुछ ही दिन बचे कि जहां आप इतनी सोलफुल जर्नी के लिए निकल रहे हैं। तो मेरे को आपसे एक ही कहना है कि आप ब्रेन इतना शार्प है हमारा, इतना सुनता है हमारा ना, आप उसको ना एक बात बता देना, क्या कि मुझे 8 दिन में 7 डेज में से कम 3 दिन सेवा देनी है। नाउ सेवा आप किसी भी रूप में दो वहां पे, मैं ये नहीं कहूंगी दान के रूप में दो, पैसे हम खाना खा रहे तो पैसे के रूप में दो, नहीं, आप पैसा मत दो, क्योंकि मैं तो यही मानती हूँ कि हम याचक है, हमको पैसा की अकड़ नहीं दिखानी। मेरे पास पैसा था, मैं आपको मेरा कभी देखकर भी सीखा जा सकता है, यही अध्यापक की आतुरता से कहना है, सच में निशाताई है ना। तो मैं ये बता रही थी आपको कि मैंने देखा है, मेरे पास डेबिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड था, पैसे थे, तुम्हारे पास 500 का नोट हो या 200 का नोट हो या आपके पास 100 रुपए हो, पर आप होटल ही नहीं है, आप जाओगे कहाँ? गांव में है, आप जाओगे कहाँ? आपको भिक्षांदेही करके ही मांगना है। तो जहां पे भी आप जाओ वहां पे आप फ्री में खा रहे हैं ऐसा मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि वो आप कहीं ना कहीं आपका और उनका वेवलेंथ है, कोई कनेक्शन है, इसलिए आप वहां पहुंचे और इसलिए आप खा रहे हो। तो आप एक काम करना, वहां जाके पैसे की शान नहीं बताना है हमें, आपको लगे वहां पे मेरे को डोनेट करना है, आपकी डायरी है, जैसे मैं आपको करवा लगाती हूँ, छोटी डायरी में नोट करके लो कि ये जगह है, ये आश्रम में, फोटो ले लो कि ये आश्रम की ये चीज मुझे पसंद है, यहाँ पे मैं अगले बार आऊंगा। बहुत बड़ी बाद में अपने पास लाई पड़ी है और हमारे पास आजकल तो जीपे हो गया, पहले जैसा भी नहीं रहा, हम दे सकते हैं। पर ऐसी सेवा दो कि वो जो वहां पे हफ्ते में 3 दिन मैं सेवा दूंगा, ये अपने ब्रेन को बोल दो और भूल जाओ, बिल्कुल ही भूल जाओ। वो खुद इतना होशियार है, वो आपको रिमाइंड करेगा। अभी आप बोलोगे सेवा किस रूप में दूं, तो मेरी आपकी 5वां आपको रिक्वेस्ट ये है कि सेवा ऐसे रूप में देना, या तो खाना बनाने में उनको आप हेल्प कर देना, क्योंकि ना सब्जी वो बना लेते हैं, रोटी बनाने के लिए उनको जरूरत लगती है। रोटी बनाने के लिए आप कहेंगे मैं जेंट्स हूँ, मुझे रोटी नहीं आती, मैंने घर में नहीं बनाई, बहुत काम ऐसी जिंदगी जो हमने किया। हम जब पैदा हुए थे हमको उठते से हम नौकरी करने गए थे, हमें बहुत चीजें अभी भी नहीं आती हमको, पर हम सीखते हैं ना, हम करते हैं ना, हम तो वो भी आ जाएगी, नहीं तो सीखना आ जाएगा। क्योंकि जब आप वहां बैठते हैं ना रोटी सेकने, काम करने के लिए या सेवा देने की, एकदम डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेवा कर रहे हैं। उसके अलावा क्या होता है, हमने खप्पर माल में हमने बहुत सब लोगों ने मिलके ऐसी रोटी बनाई थी, हमको याद भी नहीं, 1000-1500 रोटी, बहुत सारे लोग थे, कंटेनर थे तब तो वहां पे इसके तो कंटेनर में हम लोग रुके हुए थे, तो 5 कंटेनर पूरे लबालब भरे हुए थे लोगों से, इतने बड़े बहुत सारे। तो वहां पे कुछ नहीं था, वहां पे तो वो तब सत्संग, हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, वो सत्संग हो रहा था। तो इतना उसमें आपको भी जानने को मिलता है, लोग भी, वहां के लोग भी बताते हैं। तो वो सत्संग, पता नहीं आपको कौन सी बात वहां पे मिल जाए जो आपकी डायरी में लिख लो और आप कहीं आप कभी ना कभी आपको रिकॉल हो, शायद वो बात आपके लिए ही कही जा रही होगी। तो ये 5वां एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सेवा दो, या तो खाने में सेवा दो, कुछ नहीं तो आप, बाबा जी हम थोड़ा लेट निकलेंगे, मैं झाड़ देता हूँ, यहाँ पे झाड़ू निकाल देता हूँ, तो झाड़ू निकालना भी सेवा ही हो गया। या आप वहां के जो आश्रम के वो जो गद्दियां हैं वो उठा के रख दी, बस इतना ही काम। आपको लगेगा उसमें क्या काम है, इससे कहीं गुना काम तो हम औरतें घर में करती है, जेंट्स तो बाहर भी करते हैं, पर इतना ही करना मैया के लिए काफी होता है। मेरे पे ट्रस्ट रखो, मैं सच बता रही हूँ, मैया को ये सब चीजें, आपका व्यवहार वर्तन वहां पे नोटिस होता है। कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं होके भी आपके सब चीज 24/7 आप किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन रहते हो, और वो है हमारा सुप्रीम पावर मैया। तो आप वहां पे सेवा जरूर देना किसी भी रूप में, रोज नहीं, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन देंगे तो भी चलेगा। ब्रेन को बोल के भूल जाना है, ये मेरा आपसे 5वां रिक्वेस्ट रहेगा। 6ठा मेरा पॉइंट आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, और 6ठा आप जरूर 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 करना, जो कि हम जो ये आपाधापी के जीवन में हम नहीं करते।
यानी हम सुबह उठते हैं, उठते से ही पहला ओह शिट मैं लेट हो गया, अरे मेरे को देर हो गई, अरे यार, उठते से ही हम चलाना शुरू कर देते। हम फोन पे, घर पे, देखते हुए बाजू वालों से, ट्रेन में इतनी बार बातें करते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वहां पे 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, मॉर्निंग का 1 घंटा मौन धारण करना। और फिर आप देखना मौन धारण के बाद आप खुद ही बोलोगे कि आपको क्या अनुभूति हुई। जब आप मौन धारण करते हैं ना, आपकी सारी शक्ति, सब आप एनर्जाइज हो जाते हो। आप देखो ना, एक दिन ऐसा आएगा आपका, आप 1 घंटे का मौन धारण करो, फिर आप 2 घंटे का करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप 1 दिन का मौन धारण करेंगे। देख लेना आप, अगर आप 1-1 घंटा रोज भी करते हैं ना, आप पूरा 1 घंटा करो, बस 1 घंटा घड़ी लगा के, वो भी सुबह के टाइम पे फ्रेश मूड में। 1 घंटा भी बहुत है। 1 घंटे के बाद 2-3 करते करते 1 दिन, आप एक बलून को ऐसा इमेजिन करें जैसे एक बलून में पानी भरा हुआ है, उसको सब बंद कर दिया है, तो कितना अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। पाइप बह रहा है और पाइप को बंद कर दिया है, कितना अंदर प्रेशर क्रिएट, उसको बाहर जाना है। आप अगर इसको बंद कर देते हैं, अंदर इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है पॉजिटिविटी का, और नेगेटिविटी का होने का कारण ही नहीं है, क्योंकि हमारे थॉट्स वहां पे चेंज होते ही होते। तो ये आपसे मेरा छठा रिक्वेस्ट है, जो कि बहुत मुझे लगता है ये खुद की जर्नी के लिए बहुत जरूरी है। ये आप जरूर करना। एक और बात मैं आपसे कहूंगी कि जब आप परिक्रमा के लिए निकल रहे हैं, जैसे परिक्रमा आपने शुरू कर दी, आप पंचशील रहना। अभी पंचशील मतलब क्या? आपको 5 चीजें फॉलो करनी है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब हम नहीं करते, पर कहते हैं कि आपको चुगली नहीं करनी है। अब वो आप बोले मैं तो किसी की नहीं चुगली करता, कोई एक्सेप्ट करता ही नहीं भाई। मैं ये जो है ना, ये 1 उंगली और 3 मेरी तरफ आती है, ये हमने बचपन में पढ़ा है, पर कभी फॉलो नहीं किया और करते भी नहीं है हम। पर ये देखना वहां पे होता है, हम एक चुगली किस तरह से करते हैं, अरे अच्छा वो, अरे वो कितना धीरे धीरे चल रहा है, अरे पागल जैसा है। फिर गए वहां पे चाय, उसने बोला फिर चलेगा चाय पीने, पागल है रे, अपन उसके नहीं रुके, हम तो जा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो कम्स इन द फॉर्म ऑफ चुगली ओनली। वो उसका लुकआउट है, लेट हिम गो। हमारे साथ वाला जाता है तो ये आपको लगेगा, आपको आज शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं ये फालतू बातें कर रही है, क्या है उसमें आधे, पर ये सब होता है, मैंने देखा है। तो आप पंचशील रहना। आप एक आप किसी को बुरा मत बोलना, बुरा सुनना भी मत। वहां पे पंचशील में आता है चोरी नहीं करना, तो हम तो चोरी करते नहीं है ऐसे। पर दूसरा, आप झूठ मत बोलना, मादक द्रव्यों का प्रयोग नहीं करना। ये तो नहीं, मैं जानती हूँ कि अपने सब्सक्राइबर नहीं करते हैं ऐसे, फिर भी एक बता रही हूँ। उसमें एक चीज हो जाती है कि जब आप ये करते हैं, अपना झूठ नहीं बोलना, तो झूठ मतलब वो किस तरह का झूठ हो जाता है पता है? आप जॉब करते थे? अच्छा, कहाँ जॉब करते थे? डैश 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 कंपनी XYZ को। क्या थे वहां पे? आपकी पोजीशन है, आप उससे बड़ा चढ़ा के बताते हैं। ये भी एक तरह का झूठ ही हो गया। वो मत करना। लोगों को बहुत फेकम फाके करने की आदत होती है वहां पे, तो ये मत कीजिएगा। ऐसे मेरे ये 7 छोटे छोटे से पॉइंट है, और भी होंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि एक प्रश्न आया है, उसका मैं उत्तर दे देती हूँ पहले। कपड़े धोने में साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? हाँ जी, कपड़े धोने समय साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे आपको वॉशरूम मिलता है, आप वहाँ पे कपड़े साबुन से अच्छी तरह से धो सकते हैं। मैया पे जब स्नान करने जाते हैं, वहां पे कपड़े धोते हैं, तो वहां पे साबुन का प्रयोग मत करना। स्नान के लिए भी आपको मैया में स्नान करने के बाद भी खुद को भी साबुन लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है। पानी खुद ही इतना शुद्ध है कि आप अपने आप ही, और ये साइंस ने भी पानी शुद्ध है ये देखा हुआ है। तो कपड़े धोने के लिए आप कर सकते हो, क्योंकि पसीना रहता है। और मैं साबुन से आपको बता दूं, आप साबुन की वो टिकिया है वो मत लेना, क्योंकि टिकिया हेवी होती है, गीली होके फिर वो और गीली होती है, फिर वो कागज में चिपकती है, फिर आप कपड़ों में लगती है। 10-10 रुपए का ही पाउच लेना, छोटा सर्फ एक्सेल वाला। मतलब मैं सर्फ एक्सेल की ऐड नहीं कर रही हूँ, पर एरियल का ले, कोई भी, मतलब जो 10 रुपए का ही पाउच लेना, ऐसे छोटे छोटे 2 ही लेना।
खत्म हो जाएगा फिर मिलता है। आप इतना छोटा है वो 10 रुपए का लें, क्योंकि वो क्या करना होता है, उसमें कपड़े डालना है, भिगो के थोड़े आधा घंटा रखना है हमको, वो रखना है, फट 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 धोना है और फिर वापस सुखाना है। वहाँ कोई हमें उसको ऐसा घिसते हुए इतना नहीं बैठना है ऐसे। तो सिर्फ छोटे वाले वो जो 10-10 वाले ही पाउच ना, उसमें वजन कम रहता है, इसमें वजन ज्यादा रहता है, क्योंकि वो गीला होगी ना साबुन की टिकिया, फिर वो आप किसी प्लास्टिक में डालोगे, फिर उसके और करोगे, फिर वो चिपकेगा, फिर वो साबुन वेस्ट हो रहा है, फिर ये उसको लग रहा है वो ऐसे चिपचिप चिपचिप मचमच वाला काम ही नहीं करना है। साबुन का पाउडर डाला, फटफट फटफट किया, खत्म। शॉर्ट एंड स्वीट। हमको वहां पे साधना करनी है, कपड़े धोने नहीं है ना, तो ये कर लेना। अब जो लोग ओंकारेश्वर से उठा रहे हैं उनके लिए तो है, जो अमरकंटक से उठा रहे हैं ना, मैं उनके लिए एक बहुत कोई है क्या अभी यहाँ पे जो अमरकंटक से उठा रहे, तो जरा आप नर्मदे हाट भेजिए और कहिए कि हाँ मैं अमरकंटक से उठा रहा हूँ, और नहीं भी है तो भी आप सुन लीजिए, पर जो उठा रहे हैं जरा प्लीज इसमें बताना। देखो, अमरकंटक से जो उठा रहे हैं ना, उनके लिए अच्छी बात ऐसी है कि वो उनको वहां पे रश नहीं लगेगा, ऐसा लग रहा है आपको, पर वहां पे भी रश है। इसके कंपेयर में इतना है, मतलब वहां पे 20 है तो यहाँ पे 17 है, 19-20 का नहीं पर 17 का है। अरे वाह, क्या बात है, वाह अजय जी, आपने तो बिल्कुल रुला ही दिया मुझे, बिल्कुल भावुक हो गई मैं तो। मैया बुला रही है और क्या है, सच्ची नर्मदे यार। अच्छा, तो है ना, कितनी अच्छी, बताओ, मैं देखो स्पीचलेस। चलिए ठीक है अजय जी, आप अमरकंटक से उठा रहे हैं तो मैं आपके लिए 2-3 चीजें बताती हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। देखो, पहली बात तो अगर आप अमरकंटक से उठा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उद्गम स्थान से उठा रहे हैं तो अच्छा, वहां पे है ना आप जल्दी पहुंचेंगे, मतलब आपके पास 2 दिन का स्पेयर में टाइम रहेगा, तो आप क्या करना, जैसे मैंने 2 चीजें बताई है, मार्कंडे ऋषि का आश्रम और माई का मंडवा देख लेना, वहां पे कर लेना पहले दिन जाके। तो मैं, आप ग्रुप में है, मैंने रिक्शा वाले से बात की है यहाँ पे, तो वो आपको 800 रुपए लेता है रिक्शा वाला, जो आपको आप जहाँ पे भी रुकते हैं, कोई भी आश्रम में रुकते हैं अमरकंटक में, वहां से रिक्शा में वो 800 रुपीज लेता है, आपको माई का मडवा तक लेके जाएगा, बीच में दुर्गा धारा लगता है और एक और आश्रम लगता है, ये तीनों करा के आपको घर पे आपके आश्रम में लाके छोड़ देगा, उसकी वो 800 लेगा अगर आप ऑटो से जाते हैं तो। उसके अलावा वो ऑटो में 5 लोग जा सकते हैं, तो आप 800 में डिवाइड बाय 5 कर सकते हो ऐसा। वो रिक्शे वाले का मैं आपको नंबर दे दूंगी, अगर आपको नंबर नहीं मिलता है तो आपके को वहाँ पे कोई भी रिक्शा से आप बार्गेन कर सकते हो, क्योंकि मैंने प्राइस तो आपको बता ही दी है, पर मैं जिस भैया, संजय भैया को जानती हूँ वहाँ पे, तो वो ऑटो वाले का नंबर मैं आपको दे दूंगी, तो वो उससे आप बात करना। और आप बोलेरो से जाते हैं तो वो आपसे 1200 लेता है ऐसा। तो इसके अलावा वहाँ पे 2 चीज है देखने की, एक है देरासर, एक है देरासर और एक है क्या बोलते हैं उसको, एक 12 फुट का शिवलिंग है, मैं अभी नाम भूल गई उसका, वो 2 जगह वो और घुमाते हैं, उसको दूसरी जगह पे है, तो आप क्या करना कि आप उसको बोलना वो साइड पे लेके आए। यस, तो एक अच्छी बात बताऊं आपको, मैं अभी अमरकंटक का होल्ड में रखती हूँ, मैंने अभी स्ट्रीम यार्ड की लिंक भेजी थी इसमें ग्रुप में, और ग्रुप में कहा था कि अगर किसी को अभी लाइव ज्वाइन करना होगा तो उसमें से 2 लोग हैं, तो मैं, सिंधु जी और शिव जी हैं, तो अगर उनको आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो मैं उनको, बाबा जी आपको स्टेज पे लूं। नर्मदे हर, यस आई नो,
नर्मदे हर। बहुत बहुत आपको प्रणाम। मैं आपको बता दूं, ये जो शिव जी है अभी जो नमस्कार कर रहे हैं, जिनके इसमें लिखा है, ये मौन में है, ये परिक्रमा उठा रहे हैं और इनका ये मानस परिक्रमा उठा रहे हैं। बाबा जी बोलूं चलेगा ये? मैया की इच्छा, ठीक है, चलिए। तो पता नहीं उन्हें है कि क्या है, बट जितना माई मुझे परमिशन देती है उतना मैं बोलती हूँ। बाबा जी हमारे मौन में है तो वो बोल नहीं पाएंगे, पर उनकी इतनी आस्था है मैया पे, इनकी इतनी आस्था है, तो मैं बाबा जी आपको यहीं से दंडवत प्रणाम करती हूँ, आपको यहीं से बहुत नमस्कार कि आप इतना अच्छा, अद्भुत और इतना बढ़िया काम करने जा रहे हैं, यहीं से आपको प्रणाम। बस माई आपकी पूरी यात्रा अच्छे से पूरी करे, सारी मनोकामना आपकी पूर्ण हो। और जैसा कि मैं अभी इनको कह रही थी कि आप 1 घंटा मौन रखिए, बाबा जी तो हमारे पूरी मौन में है। इतनी यंग एज में जब एक बच्चा, मैं आपको बच्चा कहूंगी बुरा मत मानिएगा, हमारे बच्चे जैसे ही हैं आप, इतनी छोटी उम्र में जब एक बच्चा मौन रख सकता है, बताओ, अपने वाणी पे कंट्रोल करना अच्छों को नहीं जमता है। इतनी छोटी उम्र में तो हमको कितना सीखने के लिए आपसे है बाबा जी, बहुत अच्छा। हमको भी ऐसा सब आप आशीर्वाद दो कि हम सब 1-1 घंटा मौन रख सके, सिर्फ 1 घंटा। ये 24 घंटे मौन में रहते हैं, हम 1 घंटा नहीं रोज रख सकते क्या मौन? बहुत सुंदर, आपकी ऐसी ही प्रगति हो बाबा जी, आप बहुत बड़े इंसान बनो और उसमें हमको थोड़ा सा याद रखो, बस इतना सा याद रखना है ना जी। नर्मदे हर 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 नर्मदे। बहुत अच्छा, बहुत प्रसन्नता हुई आपसे मिलके। हम सब कमेंट बॉक्स में आप इनको, इनकी परिक्रमा सफल हो, संपूर्ण हो। सफल संपूर्ण तो होगी ही, मैया कराई लेगी, पर अनुभूति अच्छी हो, इनसे कुछ हम सीख सके। बस आपको भगवान सारी सुख सुविधाएं दे, सारी ब्लेसिंग्स दे। नर्मदे हर। बहुत सुंदर ना, मैं आपको बोल रही थी ना कितना डिफिकल्ट है। चलिए सिद्धू जी, सिंधु जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं क्या? आप जरा अनम्यूट करेंगे इनको, या फिर आपका चेहरा फेस दिखाएंगे तो। At परिक्रमा, how can one keep bound? Yes, you can and you should. I should say कि you should, because वहां पे जब हम चुप हो जाते हैं ना, जब आप ये बंद कर देते हैं, जब आप, क्योंकि यही वो है जगह जो अच्छी भी है बुरी भी है, बोलती है। जीभ से हमने कितने लोगों को दुखी भी किया है, कितने लोगों को, मैं मालूम नहीं, आज मैं अपने मन से बोल रही, पता नहीं मैं किसी बोलते बोलते किसी का मन भी दुखा हो तो मुझे नहीं मालूम। वाणी ही सब का कारण है। अब मौन कैसे करना, ये मैंने किससे सीखा है? मेरे साथ एक वॉशिंगटन का एक लड़का था, हमने उसका नाम वॉशिंगटन बाबा रखा था। उम्र से बहुत छोटा था, एकदम यंग था। उसने कहा था 1 घंटा रखो, 6 से 7। हमने 1 घंटा किया। जब वॉक करते ना आप सुबह मॉर्निंग में, जब निकलते हो, जैसे अष्टक बोल के, आरती करके, सब सामान वामान करके अब आप रख के चलते हो ना, बस तब उस समय कुछ नहीं करना है अपने को, सिर्फ आपको वहां बोलने का काम ही नहीं, क्योंकि आप बहुत आगे रहते हैं और आप पीछे, आपके बाजू वाला बहुत पीछे रहता है। सिर्फ आपको तकलीफ क्या होगी, जब आप चलते हैं ना तो आपको छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं नर्मदे हर नर्मदे हर, और आप नहीं बोल पाओगे। ठीक है, हर चीज मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी है पुकार जाती है। आज माई वहां पे बैठ के पुकार रही है, तभी तो अपन सब जा रहे हैं ना, दिल से दिल पहुंच ही जाता है ना। यस, बट व्हाट अबाउट व्हेन वी नीड गाइड? अरे एक घंटा, और ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो मौन में परिक्रमा कर रहे हैं, वो मैया कराएगी ना, उनको कुछ नहीं करना है। ये ऐसा सिर्फ हाथ पकड़ना है, उसका चलना है, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने साइकिल पे कर रहे हैं या मुंह पे, मतलब चल के भी कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे पीठ पे लिख लिया है मौन में हूँ, ऐसा, मौनी बाबा मौन में परिक्रमा। तो कोई उनसे बोलता नहीं, फिर उनसे इशारे में सब बात कर लेते। मैं इसलिए आपको कह रही हूँ एक करो, क्योंकि जब आप वाणी पे 1 घंटा मौन में कंट्रोल करना सीख जाएंगे ना, एक दिन ऐसा आएगा थॉट पे भी आपका मौन आ जाएगा।
मुंह बंद हो जाता है तो दिमाग चलने लगता है अपना ना। ये मेरे को लगता है आप लोग सब एग्री होंगे इससे। जब आप सोने जाते हो रात को, आप आंख बंद करो, पूरे दिन भर की चीजें सामने आती है। अच्छा उसने मेरा ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। हमारे दिन में आता ही है, सारी अच्छी नहीं बुरी बातें आती है, सारी चीजें वो करा देती है। तो उस एक दिन एवरी नीड दैट नीड्स टू बी फुलफिल बाय टेकन केयर ऑफ बाय माइंड। सच में मैया थॉट को क्रिएट भी वही करती है, कंप्लीट भी वही करती है। सच्ची ऐसी मेरे को छोटी छोटी सी इच्छाएं हैं और क्या। तो ऐसा मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि जितनी बात करो मैया के बारे में उतनी कम ही है। देखते देखते 8:40 हो गए। मैं ज्यादा टाइम ले भी, मेरे को तो बहुत सारी बातें बतानी है, बहुत सारी ऐसी बहुत छोटी बातें हैं। हाँ अरे एक और मैं मतलब बात वो करने के पहले, क्लोज करने के पहले मैं बता दूं कि अगर जो अमरकंटक से उठा रहे जिनको मैं बता रही थी, तो अमरकंटक से वो आपसे 800 रुपीज लेके आपको ये घुमा के ला के देते हैं। माई का मंडवा जरूर देखना। जो अमरकंटक से परिक्रमा उठा रहे हैं उन्होंने, ना कि जिन्होंने परिक्रमा ओंकारेश्वर से, वो लोग मत जाइएगा कि वो खंडित हो जाती है आपकी परिक्रमा। उसके अलावा वो आपको एक देरासर है वहां पे लेके जाएंगे, उसके वो 1000 रुपए लेते हैं, तो आप 5 लोग उसमें जा सकते हो। ये एक रेट है वहाँ का, कॉमन रेट है। तो वो मतलब आप जाओ तो वहाँ को आपको लूटे नहीं, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड थिंग कि अभी एट प्रेजेंट वहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं उनसे मेरी फोन पे बात हुई है, तो अभी एट प्रेजेंट दंड अवेलेबल नहीं है। तो जो लोग फ्लाइट से जा रहे हैं जबलपुर या ऐसे जा रहे हैं जबलपुर, जिनको दंड ले जाने के लिए कैसे ले जाऊं क्या है, तो अभी दंडा वहां पे अवेलेबल नहीं है। पर वो शॉपकीपर बोला है कि मैं दिवाली के बाद जबलपुर से जाके लेके आऊंगा। तो जैसे ही अवेलेबल हो जाता है मैं ग्रुप पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि अभी अवेलेबल है। तो अगर आपको दंड लेके चलना है तो आप घर से ही लेके चलो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे दंड की जरूरत नहीं, मैया रास्ते में दिला देगी, तो आप रास्ते में ले लेना, जैसा भी आपको। बट अभी अमरकंटक में दंड अवेलेबल नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। तो बेटर है आपको अगर लेना है तो घर से ही कैरी कर लेना। लोगों का कहना है, मेरे से बात हुई कि हम कार्गो में कैसे डालेंगे, फिर हमको कार्गो में नहीं डालना है, फिर कैसे फेंक दिया, ऐसे जिसका किसी का बिलीफ कैसा है वो हर एक के हिसाब से। तो जब अवेलेबल हो जाएगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मृत्युंजय में जब आप जाएंगे या कल्याण आश्रम में जब आप रुकेंगे वहाँ पे, तो जो माई का समूह मंदिर है उसी में एक, उसी के पार्ट में ही एक कैंपस में एक छोटा सा ऑफिस है। वो ऑफिस में जाके आपको आपका आधार कार्ड और 2 फोटो देने हैं। वहाँ पे कोई आपको, आपका कोई आइडेंटिटी दूसरी कुछ है नहीं, आधार कार्ड ही दिखाना है। आपका वहाँ पे जो आपका प्रमाण पत्र है वो बन जाएगा। ओंकारेश्वर इट विल अवेलेबल फॉर ओंकारेश्वर, इट विल अवेलेबल व्हाट regarding what means you are asking about that प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट। तो ओंकार अमरकंटक में आपको समूह मंदिर के पास ही मिल जाएगा, तो दैट इज सो सॉर्टेड। उसके अलावा जो आपको संकल्प करने वाले गुरुजी हैं, अगर आप खुद करना चाहें संकल्प तो भी चलेगा। संकल्प नहीं करके आप खुद भी चलना कर अपने गंड बांध के, आप मतलब धागा जिसको हम मौली बोलते हैं वो बांध के चलेंगे तो भी चलेगा। आपको जो वहां पे जैसा फील हो आप वैसा कीजिए। तो अगर आपको पूजा करनी है, राइट, तो आप जो आपको आपको जो फील हो आप वैसा कर दिए। वहां के अगर आपको संकल्प पूजा करानी है तो मैं आपको बताऊं कि आप संकल्प पूजा के लिए एक मेरे मतलब नंबर है मेरे पास, वो ब्राह्मण का, वो नंबर भी मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ, या किया भी हुआ है तो आप वो आपको पूजा करा देंगे। 51, 101, 151, 251 जितना आप दो उतना, किसी उनका कुछ ये नहीं है कि कंपल्सेशन इतना ही दो, है ना। हमारे साथ एक और परिक्रमवासी हैं अजय जी, जो कि अभी बॅक स्टेज है। चलो उनसे हम मिलते हैं पहिले. नर्मदे हर, किती छान. नर्मदे हर. मला बरं वाटतंय तुम्हाला बघून. आज ऍक्च्युली मी जे मगाशी शेअर केलं की मागे येणाऱ्या गाडीवर मा नर्मदा लिहिलं होतं. बघा ना. आणि विशेष म्हणजे माझ्या मिसेस साठी आम्ही तिला सँडल्स आणायला चाललो होतो परिक्रमेसाठी. आप हिंदी में बात करेंगे क्या, जब तो जो हिंदी उनको भी समझेगा. विशेष विशेष करके हम उसके लिए सैंडल लाने जा रहे थे, मेरे वाइफ के लिए परिक्रमा के लिए.
आप बताओ ना क्या हुआ, वो बताइए। अ, मैं ड्राइविंग कर रहा था, जस्ट मेरा ध्यान में सेंटर मिरर में गया, तो देखा कि पीछे की गाड़ी में माँ नर्मदा लिखा है। तो मैंने वाइफ को बोला कि पीछे देखो क्या है। उसने देखा, वो भी, वो आज तक कभी नहीं दिखा हमें। हाँ ऐसा देखो। नर्मदा लिखा हुआ पुणे में, तो कोई किसी गाड़ी पे। हाँ पुणे में नहीं ऐसे दिखी, बताओ अब वो कैसे, हम्म, मतलब तो फिर, देखो और वो भी खास करके हम उसके लिए परिक्रमा के लिए सैंडल्स नहीं जा रहे थे। फ्लोटर लिए, क्या लिए, सैंडल लिए? हाँ, सैंडल लिए, सैंडल लिए। ट्रेकिंग सैंडल्स लिए, हाँ। तो आप कितनी तारीख को निकल रहे हैं अमरकंटक? 2 तारीख को वहां से परिक्रमा उठाने का मानस है, और हम्म, 26 को यहाँ से घर से निकल रहे हैं, हमारे कुल देव का पहला दर्शन लेंगे, और वहां से अच्छा, वहाँ अमरकंटक जाएंगे। कितना बड़ा आप, कितना पुण्य संचय किया होगा इतने सालों का, जो आप ये सोच आ गई, सोच के बाद सामान लग के आप निकल रहे हो अभी, ये इसके लिए बहुत पुण्य, सच में पुण्य लगता है अब बहुत। मैं कोई ये परिक्रमा का ख्याल ख्याल कैसा है, ये परिक्रमा होने के बाद मैं आपसे शेयर करूंगा। हाँ नहीं नहीं, वो मैं नहीं, वो जब आप आए हैं ना आज, यही मेरे लिए बहुत है, मैं आपको बाकी कुछ नहीं पूछूंगी, पर इतना जो आपने बताया ना वो इतना अच्छा लगा मेरे को, कि चलो इतना पुण्य संचय होने के बाद ही वो, मतलब सब आपके पैरामीटर्स एक लाइन पे आते, तब वो बोले चलो। दिन रात उठते बैठते सोते हो तो एक ही ख्याल है मन में, सिर्फ माँ की परिक्रमा। हाँ ना, कितने सालों से? ये पिछले लास्ट दिसंबर से, तो उसके पहले मुझे परिक्रमा के बारे में पता ही नहीं था। हाँ ना, सच्ची। चलो बढ़िया है। इधर माता जी के भी दर्शन हो सकते हैं क्या? मैया जी आप हैं, आप आ सकती है स्क्रीन पे? नहीं, अभी नहीं, वो उधर दूसरे रूम में है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलेगा। आपकी चलो, अभी जो है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे जो अजय बाबा जी निकल रहे हैं, उनके लिए सब प्रे करेंगे कि उनकी परिक्रमा संपूर्ण तो मैया करायगी, पर इतनी अच्छी उनकी मनोकामनाएं सारी पुरी हो, आणि माईच्या चरणी हेच प्रार्थना करते की तुमचं सगळं खूप छान, जे तुम्ही विचार घेऊन चाललाय सगळे पूर्ण होऊ द्या, स्वतःची आध्यात्मिक तुमची क्षेत्रात प्रगती होऊ द्या, तुमचं हेल्थ चांगली राहू द्या, बस असं छान एकदम व्यवस्थित. जेव्हापासून मैयाचं हे आलंय तोपासून चांगलंच चाललंय सगळं, सगळ्या गोष्टी है ना? चांगल्याच घडतात आयुष्यात. छान छान, बरं हो, वाटलं. उद्या. हो ना, चला तुम्ही असं आला, बरं वाटलं. सॅटर्डेला मला हेच आनंद झाला की चला आपण बोलतोय तर बघतोय, है ना? खूप आणि छान. तुमच्या या ग्रुपचं पण खूप मार्गदर्शन होतं, आणि ज्यांना काही अडचणी आहे त्यांना आपल्याला मार्गदर्शन करायला पण आवडतं मला, काही नाही कोणाची काय हां, अडचण. है ना? हां, यूज होत सगळ्यांना, फालतू चॅटपॅट करण्यापेक्षा आपण किती छान आहे, आपण आपल्यात रमलोय ना, हे एकदम विश्व वेगळं है. इसके घर क्या खाना बनाया, उसने क्या किया, इसने क्या किया, इससे बेटर है हम अपने मैया में जो लगे हुए हैं ना, ये दुनिया भूल के बेस्ट है ना? हमारा छोटा-सा अपना एक इकोसिस्टम है, हम उसमें खुश है. है ना? तुमचे चालेल. blessings होऊ द्या, फक्त परिक्रमेला पूर्ण होऊ द्या व्यवस्थित. बस तिथेच मैयाच्या चरणी प्रार्थना करेन, रोज 7:30ला मी प्रे करते तेव्हा करेन, की तुमची परिक्रमा छान, नीट, व्यवस्थित संपूर्ण होऊ द्या. कुठेही काही लागलं तरी नक्की विचारा, फोन करा. मी कोणी नाहीये तिकडे करणारी, पण हम्म. एखादा कधी काय आणलं तर मैयाच्या कृपेने जरी ओळख आहे तर तो माणूसच येईल, मी काही नाहीये, पण आपण तेवढं एक करू शकेन, जमेल तसं, है ना? नक्की नाही. हो, काळजी घ्या. चला, नर्मदे. नर्मदे. मैं आपको सच्ची बताऊं, इतना अच्छा लगता है अगर जब आप ऐसे लाइव में आके आप बोलते हैं ना, तो मेरे को आप बात करते, वन टू वन इंटरेक्ट होते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, अभी हमारे, मैं मतलब अभी जो मुंबई से जा रहे हैं, मैं उनके साथ घर में जब मेरे साथ बैठते हैं तो आप बिलीव नहीं करोगे, हम घंटों न घंटों बात करते हैं मैया की, तो भी बात पूरी नहीं होती है. हमारे साथ अमय जी भी हैं, अभी देखिए, तो अमय जी मेरे साथ थे कल घर पे, हमें लगा हम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बात कर पाएंगे. हम कितने घंटे बात किए पता है? 12:30 बजे आए थे वो सुबह, और शाम को 7 बजे गए. कुछ भी हमने एक दूसरे से बारे, सिर्फ मैया की बातें चल रही थी. आप बताओ कितना ऐसा सत्संग कहाँ मिलता है आजकल के जमाने में. हम ब्लेस्ड हैं, हम सच्ची ब्लेस्ड हैं कि हम पे मैया की कृपा है कि हम मैया के गुणगान गा सकते हैं. जो चिंतन हम कर सक रहे हैं वो बहुत ही सुंदर है. मैं जितना, मतलब मैं सोचती हूँ कि अब बस करूँ, अब नहीं, पर वो मैया के गुणगान आप खत्म ही नहीं कर पाते हो इतने. उसका जब देखो आप जब परिक्रमा निकलोगे, आप मुझे याद करोगे, देख लेना, मैया को देखोगे ना आप, देखना आप
सिर्फ मैं बोलूंगी तो आपको यहाँ शायद वो चॉकलेट मीठी है ये खाने के बाद ही पता चलती है, ये खट्टा है वो पता नहीं, बोलने से नहीं होता है। जब आप खुद निकलोगे परिक्रमा में तब मुझे तो याद करोगे वहां पे कि हाँ एक थी जुनून वाली आभा कुलकर्णी जिसने बताया था। मैया को आप सिर्फ देखोगे ना और सिर्फ स्पर्श भी नहीं करोगे, सिर्फ देखोगे भी, सिर्फ दर्शन मात्र से बोलते पाप धुल जाते हैं वो सब तो लिखा हुआ है, पर एट प्रेजेंट जब आप वहां पे खड़े हो लिटरली, जैसे मैंने आपको बताया ना सूखा नारियल का बताया कि ना आपको, ऐसे आप लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि आपके दुख तैरते 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 निकल गए हैं। वो तबीयत का हो है, किसी भी चीज के हो, आपके पैरों का चलने का दुख हो, आपको किसी भी चीज का, खांसी हो छोटी भी, आपको दिखेगा कि मैया आपके दुखों को लेके जाती हुई दिखेगी आपको। इतना शुद्ध मन हो जाता है मैया को स्पर्श करने के बाद। तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको तो जो अनुभूति होगी वो होगी ही होगी, और सिर्फ देखने से ही आपको इतना सुकून मिलेगा। द वर्ड इज सुकून, लिटरली सुकून। आप बोलोगे मुझे कि हाँ कुछ नहीं करना है आपको, मैं तो बोल रहा हूँ वहाँ साधना भी मत करना, वो साधना भी आपको वो ही करा लेती है। जब आप परिक्रमा पे जाते हैं ना तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वहां जाना है और सिर्फ मैया के पास बैठना है। यू जस्ट सिट, क्लोज योर आईज, जस्ट लिसन। जब मैया पानी के एक एक छोटे छोटे पानी के वो पत्थरों के ऊपर छपक 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 आवाज आती है ना, वो मेरे थॉट नहीं होते हैं, ये मेरे को मैया, मुझे सब आई गेट माई आंसर। आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है वहां पे, देख लेना आप मेरा कोई मैया से कमीशन नहीं है, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यार मैंने जो लिया है वो तुम सब भी लो ना। मैंने ये आइसक्रीम खाई, मुझे पसंद आई, तुम भी खाओ, तुमको भी अच्छी लगेगी, मेरे को ये मूवी अच्छी लगी, तुम भी देखो। बस इसी भाव से मैं अपने घर के किसी फैमिली मेंबर को कैसे तैसे, ये जुटीन परिवार मेरा परिवार है, मेरा अपना परिवार है, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर, शायद मेरे दिल की बात आपके दिल तक पहुंच जाए और आप परिक्रमा पे, जैसे हमारे जुगल भाई अभी कह रहे हैं, आप जुगल भाई नर्मदे हर, मैया मुझे परिक्रमा कब बुलवाएगी। कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ अर्जी लगानी मैया के चरणों में, बस मैया तू मेरे को बुला ले, देख लेना वो ऐसा कुछ करेगी कि आप खुद ही, what I believe she created circumstances like that you have to leave, you have to go for परिक्रमा। एक बार जब मैया ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हमारे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम कर पाते, जब आप उनसे सबसे वो सारे कामों से आप फ्री हो जाएंगे ना, मैया खुद ही आपको बुला लेगी, देख लेना। और हम सब मिलके आपके लिए प्रार्थना करेंगे जुगल भाई कि आपको मैया परिक्रमा पे जरूर बुलाए और आप वहां पे बहुत आनंद से। मेरे को आज इतना अच्छा लगा कि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ जो अभी बात कर रहे हैं, उनमें से कोई लोग हैं जो उसमें आए, लाइव चैट में आए, तो मेरे से अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं मेरे को, तो मेरे को वो अच्छा लगता है कि अपने से बात कर रहे हैं कोई, है ना। अच्छा, तो एक और बात मैं आपसे, और मतलब ऐसे तो मेरे पास और भी ऐसे लिस्ट वगैरह तो कुछ नहीं है, बट हाँ मैंने जो सोची थी, जो कुछ मेरी बातें थी, तो मैंने 7 बातें कही हैं। अगले अपना जो सैटरडे को रहेगा उस समय मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें कहूंगी, क्योंकि ऐसी कुछ बातें जिससे गलती से भी अपनी परिक्रमा खंडित नहीं हो जाए, वो ऐसी कुछ बातें मैं आपको अगले इसमें बताऊंगी। और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो आप, अगर मैं हर 7:30 बजे सैटरडे को आती हूँ, तो आप याद से सैटरडे को, अगर आपने नहीं उसको सब्सक्राइब करके आपने अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो जरूर कर लेना। और अच्छा लगा मुझे कि आप इतने लोग इतने टाइम मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके भी अलावा परिक्रमा पे जो निकल रहे हैं उनको मैं अभी से ही नमस्कार करती हूँ कि आप इतने बड़े काम के लिए निकल रहे हैं और आप इतने अच्छे काम के लिए निकल रहे हैं, तो उसका क्षण और क्षण इस्तेमाल करना, क्योंकि आपको खुद को अभी पता नहीं है कि मैं वहाँ क्या करने जा रहा हूँ या क्या करने जा रही हूँ, मैया आपसे क्या करवा रही है, तो उसको हर एक चीज को एब्जॉर्ब करके अपने पास संजो लेना। पता नहीं कोई आदमी किसी संत के रूप में, किसी और के रूप में आपको कुछ और बोल जाए, दे जाए। तो ये अमरकंटक वालों के लिए जो मैं ये 2-3 चीजें बता रही थी, वो आगे इसमें और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम दंड के बारे में जो मैंने बोला, मैं आपको खुद ही इन्फॉर्म करूंगी, है ना। तो चलिए, इट्स 9 o'clock। देखो बात कितनी लंबी है, तो भी मैं और 1-2 घंटा भी बोल पाऊंगी, इतनी बातें हो जाती है। तो मुझे लगता है आज हम अभी यहीं पे रुकते हैं, और रुकने से पहले हम
जैसे मैं आरती शुरू अष्टक शुरू किया था, आज इतना सुंदर उनकी आवाज में हमने सुना था। अब अपन मैया की आरती करते हैं और मेरा ऐसा बिलीफ है कि जैसे मैया को अपन ने अष्टक करके बुलाया है, अपन मैया की आरती करके मैया को कहेंगे कि अभी तो इन सब के साथ रहें, है ना? तो चलिए आरती कर लेते हैं मैया की। आप जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, उसी पोजीशन में आप सिर्फ शांति से बैठिए, हाथ जोड़ सके हाथ जोड़िए, ना जोड़ सके कुछ नहीं, भाव महत्व का। आंखें बंद कीजिए, मैं आरती करती हूँ, मेरे साथ साथ आप भी आरती कीजिए। इनकेस अगर आपके पास आरती की बुक नहीं है तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको स्क्रीन पे आरती, क्योंकि मुझे भी जब मैं परिक्रमा थी मुझे भी याद नहीं थी आरती, तो एक दिन हमारे पास तो सब लाइट चली गई, कुछ नहीं था हमको याद, फिर पता चला हमको याद ही हो गई है। तो अभी आपको याद नहीं है तो मैं अगला कोशिश करूंगी कि मैं आपको आरती स्क्रीन पे दिखाऊं तो आप पढ़ सको। अगर अभी आपके पास अवेलेबल है तो आप देखिए और एक फटाक से आरती करते हैं। उसके पहले एक ओंकार करते हैं अच्छे ढंग से। नर्मदे हर। ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद कंदी, ब्रह्मा हरिहर शंकर रेवा शिव हरि शंकर रुद्री पालन्ति। ओम जय जगदानंदी देवी नारद शारद तुम वरदायक अभिनव पद चंडी। ओ मैया अभिनव पद चंडी, सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन ध्यावत शारद पदवंती। ओम जय जगदानंदी देवी द्रुमक वाहन राज वीणा वादंती। ओ मैया वीणा वादंती, झुमकत 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 जननन 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 रमती राजंती। ओम जय जगदानंदी देवी बाजत ताल मृदुंगा सुरमंडल रमती। ओ मैया सुरमंडल रमती, तुडितान 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 तुरडड 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 रमती सुरवंती। ओम जय जगदानंदी देवी सकल भुवन पर आप विराजत निश दिन आनंदी। ओ मैया निश दिन आनंदी, गावत गंगा शंकर सेवत रेवा शंकर तुम भव मेटंती। ओम जय जगदानंदी मैया जी को कंचन थाल बिराजत अगर कपूर बाती। ओ मैया अगर कपूर बाती, अमर कंठ में बिराजत घाटन घाट पुजावत कोटि रतन ज्योति। ओम जय जगदानंदी मैया जी की आरती निश दिन जो कोई नर गावे। ओ भैया जो कोई पढ़ गावे, भजत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदानंदी ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद कंदी। ब्रह्मा हरिहर शंकर रेवा शिव हरि शंकर
रुद्री पालन्ति ॐ जय जगदानन्दी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे।